जरी जाए हथवा तपनिया के पाए, दूसरे के खातिर जो खुद गढ़वा, परी है मड़रिया में तोहरा के जाए, धनवा पराए पे डोली है ईमानवा, तज्ञनवा जहनवा में कैसे के संहारी, मंगल कहाई कहावत कहलिबा, तोहरा की हल तोहर अगवई त उतरी। बिरहा सुने वाले बाबूजी भूमिका के लाइन में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। घरवा न बचे हैं लगौले से यगिया, जरी जाए हथवा तपनिया के पाए, दूसरे के खातिर जो खुदबा गढ़वा तब परी है मड़रिया में तोहरा के जाए, धनवा पराए पे डोली है ईमनवा, तज्ञनवा जहनवा में कैसे के समहरी, मंगल कहाई कहावत कहल बा, तोहरा किहल तोहरे अगमे तो उतरी। जिस जगह पर पराए धन पर पराई नारी पर पराए अमानत पर ईमान डगमग हो जाता है, उस जगह पर ज्ञान का कोई अस्तित्व। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है, अरे मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े, बचाए दिल अपना, दिल वाले बचाए दिल अपना, हम तीर चलाना क्यों छोड़े, यह गजल का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी अनमोल लाइन लिखे। जिस चीज का सौदा बस न तेरे, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े,
सके जो साथ मेरे, खुश रह न सके जो साथ मेरे, उसके पीछे क्यों हो खड़े खुश। सुनने वाले बाबूजी, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े। जौने चीज का सौदा अपने बस में न हो ओकरे पीछे पड़े के न चाहिए। और जो अपने साथ खुश नहीं है या तो उसे हटा दो, हिम्मत है नहीं स्वयं हट जाओ। कहानी का शुरुआती हमें से बा, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है रहे दो भाई, रहे दो भाई रामू श्यामू एक ही रानी में, रहे दो भाई रामू श्यामू एक ही रानी में, बहुत पट्टी दोनों में रार न खानदानी में। यह देख के मिलई हर जगह बतिया साची, यह देख के मिलई हर जगह बतिया साची, चुगलखोरन से कौनो गाँव न होए बाकी। रामू श्यामू के गुरु दीन बंधु थे ज्ञानी, रामू श्यामू के गुरु दीन बंधु थे ज्ञानी, बड़े ही रंग से हर घर में करते जजमानी। एक दिन घूमते चेला के दुआरवा अइले, एक दिन घूमते चेला के दुआरवा अइले, देख गमगीन श्यामू के गुरुजी फरमैले। भैया हो, रामू यादव श्यामू यादव 200 घर का यह हिरानी बा, और रामू श्यामू में बड़ी एकता बा दोनों भाई में। माता पिता तो बचपने में ये दुनिया को छोड़ करके चल बसे, पूरे गांव में सबके घरे बंटवारा हो गया बा, लेकिन रामू यादव श्यामू यादव दोनों भाई में जितना प्यार बा उसे कई गुना ज्यादा प्यार देवरानी और जेठानी में बा। तो यह देखे के मिले हर जगह बतिया साची, चुगलखोरन से कोनो गाँव न, चाहे हमार गांव हो चाहे केहू का गांव हो, हर एक गांव में 2-4 ठे चुगलखोर तो मिली जाती, जवन ये हर का बात वो हर किहे बगैर उनके नींद नहीं आवत। रामू श्यामू के गुरु बड़े विद्वान, बड़े महात्मा, बड़े प्रकांड विद्वान दीन बंधु गुरुजी 200 घरे का हिरानी में गुरुदेव का जजमानी चटकी बा। तो पूरा गांव के लोग मिल के जाए के मुखिया दादा से कहे, ए दादा रमुआ समूह में अलगौजी कराए देव, तो अब की चुनाव होई तो फिर से मुखिया तो ही बनबा। मुखिया दादा के कुर्सी के लालच गुरुजी एक दिन भेटाई गए मौके से, और गुरुजी के पैर पर जा कर के गिर पड़े। अब मुखिया दादा से गुरुजी कहत उन का बात बा, बड़ा उदास नजर आवत है। जब ये इतना बात सुनत है मुखिया दादा से कहा, गुरुजी आपका दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। देखत है धूप में चलत चलत पाँव में छाला पड़ जाता, इतना बढ़िया शरीर ही धूप में जल के करिया होता।
तो एक काम करा, चेलन के गुरु के लगे जाए के चाहिए, ना कि गुरु के चेलन के दुआरे दुआरे टहरे के चाहिए। हमारे हिसाब से ये काम नहीं सही बा। तो आप बतावा हम का करी? का यही रमुआ समूह में अलगौजी कराए देता तो बढ़िया तो के 2-4 बिस्सा जमीन देवाए दे, एक ठे मंदिर बनवाए दे, एक आध 2 गाड़ी घोड़ा तोरे दुआरी पर खड़ा हो जात। अब बढ़िया एकदम रह ठाट बाट से गुरु आइन के लिए आय के संगे जेकर गर्ज होई तोरे लगे खुदे आई। अब मुखिया दादा के कुर्सी के लालच, गुरु महाराज के मंदिर के लालच, जमीन के लालच, धन दौलत का लालच। गुरु महाराज दरवाजे पर पहुंचे चेलवन के तो छोटका चेलवा समूह के दुल्हन के तबीयत बड़ी खराब बा। तो गुरु महाराज कहत कहा श्यामू से, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है खटिया के नीचे बैठल चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासु तनी करनया जोरवा। गुरु महाराज अलग करे बदे बीज बोवत है न बिहा से। तो कहत का है छोटका चेलवा के, रमुआ के हउए कर तू तवा, रमुआ के हउए कर तू तवा, मेहरी लियो लो कर भूतावा। रमुआ के हउए दुल्हन के तोहरे ना कौनो बीमारी, रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी, रमुआ के सार ससुर परम भवनिया के जूथवा, परम भवनिया के जूथवा, मेहरी लिया लो कर भूतावा। बचवा श्यामू, तोरे दुल्हन का तबीयत बड़ी खराब बा, बड़ा दवाई करत है लेकिन आराम नहीं लागता। कह गुरुजी बहुत परेशान है, आज कईयों महीना हुई है, एरिया का कोनो डॉक्टर नहीं बचन जहां अपने दुल्हन के लेके गए न हो, लेकिन तनको आराम लगता है नहीं बा। तो आप इतना बड़ा विद्वान हैं, तनी विचार के देखा कोनो नजर टोना भूत पिचास तो नहीं बा। जब ये इतना बात सुने गुरु महाराज तो कहे तनी चाउर लियावा, तनी चाउर लियावा। आ जब चाउर लियावत हैं तो गुरु महाराज चौरे से चाउर उठावत हैं। जब चौरे से चाउर उठावत हैं, बहुत जने ओझाई ओझाई करत थी तो लवांग से लवांग सटावत थी, कहीं देवता बराबर दस्खत देता एकदम। तो गुरु महाराज चौरे से चाउर उठावत हैं। जब चौरे से चाउर उठावत हैं तब गुरु महाराज कपारे हाथ धो के बैठ गए। श्यामू कहत हैं, का भो गुरुदेव, कैसन बड़ा अफसोस में पड़ा है, आपका चेहरा मुरझाए गए। कहा का बताई लाल, हो हमार चेला, तू हमार चेला। कहे के तो न चाहिए लेकिन हमके कहे पड़ता।
कहीं तोहार मेहरारू बीमार बा, एमन तोहरे मेहरारू को कोनो गलती नहीं बा, न तोहार कोनो गलती बा। तोहार बड़का भाई रामू और उनकर दुल्हन तोहार बड़की भौजी जियत पहलवान लेके आई बा। इन्हन दोनों प्राणी जितना मीठी बात बोलत हन उतना ही जहर भरा बा। तोहर भौजैया अपने नैहरे से गहना लेके आई बा, वही गहनवा में धन मध्य भूत आई बा। तो गहनवा के पहिरत है? सामू कहे हमार दुल्हन। तोहर दुल्हन काहे पहिरत है? एकर कारण जानत है? कहे हमार भौजी बहुत प्रेम करत ही, यही बदे अपने देवरानी के दे दिए है। कहे प्रेम नहीं करतीन तोहर मूड़ी काटत है। तोरे भैया भौजी के जानकारी बा कि गहना में धन मध्य भूत आई बा, यही बदे तोहर भौजी नहीं परत है, तोहर दुल्हनिया पहिरता। अपन भलाई चाहत अपने भाई से बंटवारा कैले। जब ये इतना बात सुनत समूह तो करे गुस्सा लग गई। अरे बाप रे बाप, ये भाई या की कसाई है। हम आंख मूंद के विश्वास करी थी जौने भैया भौजी के भगवान से बढ़ के मानी, वो भैया भौजी हमारे मेहरारू के मुआवे चाहत हैं। हमारे गुस्सा में जाए के भैया भौजी दोनों जने चारपाई पर बैठ के बतियावत हैं। अब भैया का कालर पकड़ के खींच के जमीन पर पटक दिए उठाए के, लगा मारे। अजय मारे लगा तेरी भैया के बहन तब ले भौजी का देने देवर बबुआ तोर दिमाग खराब बा। तू तो बोलू जी नहीं तो जिंदा गाड़ देव जमीन में, तोहरे कुल करल करावल है। तब भौजैया अपने आदमियों से कहत बा कि तोहार भाई पागल होइए बा, एक काम करा आज से एक चूल्हा चौका अलगे कर। ये तो कुल गांव वाले चाहत रहन, तब होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। कोनो मल्लाह के दुल्ही अपने खेवैया पिया से कहत बा, अरे पितरी के ले अइता, पितरी के ले अइता झुलनिया आई हो बाला, पितरी के ले अइता। और पितरी के ले अइता, अरे झुलनिया आई हो बाला, और मछरी के काटे के, तो मछरी के काटे के नथुनिया आई हो बाला, मछरी के काटे के नथुनिया आई हो। कहे सैया नहीं सोनवा के जुटत बा तब पितरिये के ले आवा। अच्छा पितरियों के नहीं जुटत बा तब मछरिया के कांटवे के ले आवा। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। दोनों भाई एक दूसरे के कालर पकड़ के लड़त है, एकवा एक के मारता, एकवा एक के मारता। तब होत का बा, अरे झगड़ा में भइले बांटवरवा आई हो भैया, झगड़ा में भइले। बाटी गईले तब बाटी गईले घरवा दुआरवा आई हो भैया, बाटी गईले घरवा दुआरवा आई हो भैया। आए दिन बंधु गुरु लगाए सब जोड़ावा, लेकिन सझिया रवा में रह गए का घोड़ावा। अरे आधा आधा गुरु में आधी करवाई हो भैया। गुरु महाराज
महाराज कहाँ मौके से आए हैं, अब बंटवारा कराए दें, हमार भाई सनक गब अब पागल हो गया, अब एकर हमारे कई में। अब गांव वाले कहते हैं ना मजा आए, अब सारे मार की ही हैं। भले भवा पूरा गांव में अलगौजी हो गया, बेनहन कैसे एक में रही। सुनने वाले बाबूजी जवन चुगली लगाए हैं जवन जवन तो उन्होंने के तो खूब खुशी होता, खूब मजा आवत है। तो दोनों भाई में बाबूजी बंटवारा होता, घर दुआर बटिए, खेत कियारी बटिए, लोटा टाठी बटिए, रुपया पैसा बटिए, सब बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया बाबूजी तो गुरु महाराज देखत हैं, उनकर नजर परी दुआरे घोड़ा बन्हाबा। घोड़ा 21,000 दुई। अब गुरु महाराज सोचत है घोड़ा कैसे बांटी। कहाँ एक काम करो, रामू चारा दे ही, श्यामू पानी पिए ही, दोनों भाई मिल के ही घोड़ा के सेवा की है। और जब इतना बात कह के गुरु महाराज चल दिहन तो यह रमुआ सोचा था पानी ना वही तो हम चारा ना आई, और सोचा था कईयो रोज बीत गए बाटे, अब वही तक ये चारा ही नहीं नावत है तो हम पानी का ना आई। जब वो खाए न कुछ तो पियास का लागे वो करे। धीरे धीरे घोड़ा के कार्बोरेटर सूख गए। कहने का मतलब कि धीरे धीरे ओकर शरीर एकदम अब झुराई लगी, और झुराई लगी, घोड़ा के पांजर पांजर झलकई लगा। और जब 10-15 दिन बीत गए, अब घोड़ा मरई पर आवे, अब जाए कि तब जाए। भूले भटके चारा पानी ना देथन तो नाया देथन, नहीं नावथन तो कहे जाए दे ससुर मरई, हमका का करे बा। अहर गुरु महाराज चलेन, कहे चल के देखी चिलवन के का हाल समाचार बा। और जब दुआरे पहुंचा था तो वही घोड़ावा पर मन लोभ गए गुरु महाराज के। तब कवि को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है अजमावे वो किस्मत के बतिया, घोड़ा दे गुरुजी अपन दाव लगावई, अजमावे वो किस्मत के बतिया। किस्मत के बतिया। गुरुजी सोचा था दोनों भाई में अलगौजी तो हो ही गबा, अब आई है तो यही लगते गुरु दक्षिणा मांगे चली। जब इतना बतिया सुनत हैं बाबूजी दोनों चेला लोग तो कहे गुरु महाराज गुरु दक्षिणा तो दई देव, घर दुआर के बंटवारा तो कह दिया एक गड़बड़ी की है। कहे का गड़बड़ी, कहे जब घर दुआर बट गए, यहाँ तक कि घोड़ों के बंटवारा हो गए तो गुरुओं बटाई। अब गुरुओं के बंटवारा हुए। जब इतना बात सुनत है अड़ोसी पड़ोसी, कहा अब देखा गुरु ससुर का चीर फाड़ के बटी ही अपने आप के। अब गुरुओं फंसावा, बड़ा घिउ लग गया है, अहिराने से गुड़ घिउ लग गया है, चाउर और ढो के लग गया है। अब ले बांटे। गुरु महाराज अपने मन में विचार करत हैं, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, दांव खेल गए। कहा चिंता मत करा, गुरुओं को बंटवारा होए। अब आज के बाद जब फिर कभू आऊ तो हमार दहिना गोड़ रामू मिजही, बाया गोड़ श्यामू। गुरु के दाहिने तरफ के हिस्सा बड़के चेला के, बाएं तरफ के हिस्सा, लेकिन आज नहीं, अब आज के बाद फिर कभू आऊ। कहा इतना दिन हो गए गुरु ज्ञान ली है, लेकिन अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है। कहा गुरु महाराज का लेबा, अभी लगते ले जा, बताई दे हो काम निपट जाए। घोड़ा देख गुरुजी अपन दांव लगावे अजमावे वो किस्मत के बतिया। कहा ये घोड़ा वही दे देता तो पचे खियाऊ पियाई नहीं पावत है टाइम से,
गुरु दक्षिणो हमार हो जाए, घोड़ो चला जाए, जिए के बाई हट जाए। कहा गुरु रामो श्यामो से चलऊ माना बात हमार। कहा गुरु रामो श्यामो से चलऊ माना बात हमार। ताका ताकी में घोड़ा कौनो दिन जाई स्वर्ग सिधार। दई द घोड़ा हमें दक्षिणा में लई जाई भवन मझार। खुशी खुशी दोनों भैया तब घोड़ा थमा दिए उस बार। कहे गुरुजी घोड़ा दे के तो दई देवे, लेकिन चले के गारंटी फिर वापस भी न करब, सोच समझ के मांगे। जब इतना बात सुनत है गुरु महाराज, कहा दई दे, न चले तो हम दवाई सुई करवा के चाल बढ़वाई लेवे। दोनों भाई खुशी खुशी घोड़ा कल लगाम पकड़ा दियन गुरु के हाथे। अब गुरु महाराज मारे खुशी में घोड़ा लेके चले। अब घोड़ा लेके चले न, जब घोड़ा चलता ऊपर चला करात बा। कईयों दिन से खाना पीना नहीं पाए, ओकर गोड़ तो लड़खड़ाता। गुरु महाराज कहा एक ही दरे बना बेचारा परा बा, यही से खून के दौड़ान कम होता। अब जहाँ दौड़े तहाँ ठीक ठाक हो जाए। गुरु महाराज घोड़ा लेके चले। दास जी घोड़ावा के गुरु महाराज जी घोड़ा लेकर के चले। अच्छे लवन के गुरु महाराज के गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बगिया पड़त रही। और वही बगिया के बीचों में पहुंचे बाबूजी, तो एकदम पगडंडी नुमा रास्ता गई रहा है। तो दोपहरिया के समय बा, गुरु महाराज कहते हैं ना बा क्यों देखात नहीं, यही चढ़ के अजमाई ले। कब घोड़ा चढ़ा नहीं है जिंदगी में, और गिरबे भराबे हो तो यही गिर भरा ले, क्यों देखे न। गांव में जब घोड़ा चढ़ब गिर जाब तो लोग हंसी। और जैसे घोड़ा बाबूजी ईड़ लगाए चढ़ई बदे, ओकरे पीठी पर लात उठाए के ऐसे धरे और के कहा गुरु महाराज के बैठे के घोड़ा वही बैठ गए गच्चे से। गुरु महाराज को नहीं पाए कि फेचकुर फेंक दिए सरवा। घोड़ा जब बैठ गया, गुरु महाराज कहे ओह सचमुच एक तबीयत खराब बा। चेला कहे रहन दे के दई देव, लेकिन चले के गारंटी। चिंता जिन कर बच्चा हमारे शरण में आई है, तोहार तबीयत वही हम दुरुस्त कह देवे। गुरु महाराज पहुंचे थे डॉक्टरी तो होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है बिरहा सुने वाले बाबूजी कोनो दुल्ही के दुल्हा परदेश जात बा। दुल्हिया अपने दुल्हा के समझावत बा, समझा के कहत का बा। लामे के नाम पे ना जई है ये परदेसी सैया। घरवई में गंगा बहे, घरवई में जमुना हो। घर ही के घाट पर ना है ये परदेसी सैया। कितना बढ़िया समझावत बा। घरवे में गंगा बहे, घरवे में जमुना, घर ही के घाट पर न है ये परदेसी सैया। तो पहले बात बता। लेकिन बिरहा में कवि जी ऐसे भी बढ़िया बात लिखे। मतिया गुरु का पगलाई हो दवाई खोजे। डॉक्टर से कहाँ कौनऊ कैदाऊ पैया हो। घोड़वा चलता नहीं दई दा दवाइया हो।
बैदा के आवेली हंसाई हो दवाई खोजे। घोड़ा वही बगिया में छोड़ के अपना पहुंचन बाबूजी बाजार दवाई लेवे बदे, और एक डॉक्टरी में घुस गए। डॉक्टर साहब से सारी बात बताई दिए कि हमार घोड़ा नहीं चलत बा, तनी कोनो दवाई दे देता ताकि ओकर चाल बढ़ जाए। जब ये तना बतिया डॉक्टर साहब सुनत हैं तो गुरु महाराज के गोड़े से लेके मुड़े तक निहारत हैं। कह निहारत का है या दवाई दे, देबा कि न देबा, न देबा तो दूसरे डॉक्टरी में जाई। जब इतना बात सुनत हैं डॉक्टर साहब कहे दवाई दैत देत, लेकिन हम मनईक डॉक्टर है, पशु डॉक्टर। गुरु महाराज कहते हैं यार डॉक्टर तो डॉक्टर का, पशु डॉक्टर का, मनईक डॉक्टर। क्यों बीमार हो जाए तो दवाई तो देबा ही करबा। डॉक्टर साहब सोचत हैं कि ऐसा पागल सरवा आए कि ये पीछे छोड़े नहीं चाहत बा। डॉक्टर साहब कहा एक काम करा, जवन दवाई तो है चाहत बाबू हमारे क्लिनिक में हम जात है, तनी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेके आवत है, तू ही हमें इंतजार करा। इतना बतिया कह के चला गए मेडिकल स्टोर तो कहें, लेकिन पहुंचन कहाँ किराना स्टोर पर। 10 रुपया काली मिर्च लिहन, 5 रुपया का मघऊ मिर्चा, और लेके आए बढ़िया होके पीस के पाउडर बनाए के 2 पुड़िया में अलग अलग कह के गुरु महाराज कहे हल ले जा। गुरु महाराज जब इतना बात सुनत हैं कहा ये दवाई की विशेषता बताई दे, और कैसे खियावे के भाई हो बताई दे, कितना पैसा भाई हो बताई दे। तब कब डॉक्टर साहब कहत का है बिरहा में एक लाइन तर्जमा, स्वर्गीय दादा रामधार यादव जी गावे झूसी नरेश। कैसे गावे मास्टर साहब, अरे राम तो है में कितनी गलती बा। अबे तक खाली इलाहाबादी गवैया इलाहाबादी धुन महली इतने जानत हन कि झकोरा मारे झूलनी। पिया परदेश हो लिखल गोरी पतिया, लेकिन इहो बाबू रामधार जी के धुन रही। तो है में कितनी गलती बा, तो है में कितनी गलती बा, तू ही बतावा दादा के सार, तो है में कितनी गलती बा। जय हो प्रयागराज, जय हो। लेकिन बिरहा में भाव है। डॉक्टर साहब गुरु महाराज से कहत हैं हाल का कही दवाई के, डॉक्टर बिहस पड़े तत्काल, हाल का कही दवाई के। दवाई का दाम बतावत है डॉक्टर साहब, मघऊ मिर्चा काश्मीर के मरीच लिया के पीस। अरे 10 रुपया के छोटकी पुड़िया, 10 रुपया के छोटकी पुड़िया, बड़की वाली 20, 40 या 80 के चाल, हाल का कही दवाई के। डॉक्टर
डॉक्टर साहब कहा गुरु महाराज से ई जवन छोटकी पुड़िया बा एकर दाम 10 रुपया, और जवन बड़की वाली पुड़िया बा जेमन ललका पाउडर बा एकर दाम 20 रुपया। कहा ई का है? कहा जौने दवाई के दाम 10 रुपया बा उ दवाई के जब घोड़ा के दे देबा तो घोड़ा तोहार 40 की स्पीड में भागे, और जवन 20 रुपया के बाटे उ वाली दवाई दे देबा उ डोज दे देबा तो घोड़ा तोहार 80 की स्पीड में भागे, ठीक दूना स्पीड पकड़े। जब इतना बात सुनत हन गुरु महाराज तो डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब एक ठे बात और बताए द। हला विदाई पाए है चलाने से ढेर के, और मन से 50 रुपया निकाल के डॉक्टर साहब के पकड़ाए दिए, कहा चले न। डॉक्टर साहब कहा चले नहीं, दौड़े एकदम फुल गारंटी बा। गुरु महाराज कहा अच्छा ये दवाइया ले जाब तो घोड़वा के लगाए दे भाई, कहे नहीं। कहे तब का घोर के पियाए दे भाई, कहे नहीं। कहे तब का खियाए दे भाई केथों में मिले के, कहे नहीं। कहे तब का सुंघाए दे भाई, कहे नहीं। कहे तभी घोड़ा के हम देव कैसे करे असर कैसे करे। एक ले जा अब पान दाई गोठ के आ घोड़ा के पूंछ उठाए के वही गौखा में ठूस दिया उठा से, तब तोहार घोड़ा स्पीड पकड़े। जब इतना बात सुने गुरु महाराज से दवाई लेके चल दिए, और जब दवाई लेकर के चल दिए तब बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। ये हमारे हिंदुस्तान के सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। हमार मतारी बहन लोग एक एक गावत थी, कब? जब शादी ब्याह पड़ा था। कैसे गावत थी मास्टर साहब? झाझर माड़ुआ जिन छा वही है ये बाबा हो, झाझर माड़ुआ जिन छा वही है ये बाबा हो, लगी है सूरजावा के ज्योति हो। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है गुरु महाराज दवाई लेके चल दिए एकदम खुश मिजाज में कि अब तो घोड़ा के दवाई के डोज दे वो घोड़ा दौड़े हमार। जब लेके चल दिए तो करत का है पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, ऊपर से दिहा ले लगाई हो। लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, उठ के चलल बापा राय हो। बिरहा सुने वाले बाबूजी गुरु महाराज दवाई लेके पहुंचे न, घोड़ा बैठा बाबू ओकर सांस तो तरे ऊपर होता, कमजोरी के मारा दाना पानी तो पाए बा नहीं ठीक से। हर गुरु महाराज सोचत हैं तू चिंता जिन करो बेटा, तो है बदे हम दवाई लेके आई गए। अब गुरु महाराज सोचत हैं पहले 40 वाली अजमाई, जब कम स्पीड पकड़े तब 80 वाला डोज दे। तो 40 वाला वह काली मिर्च का पाउडर जैसे डॉक्टर साहब बताए रहन वैसे घोड़ा के ले जाए के फिट कर दिहन। जैसे डॉक्टर साहब बताए रहन वैसे घोड़ा के पूंछ पकड़ के दवाई फिट कर दिहन।
और जब दवाई फिट कर दिहन, जब 10-5 मिनट बीता, घोड़ा के शरीर में जब चुनचुनाहट पैदा भई, तब घोड़ा ठहनान। प्रयाग स्टूडियो से रिकॉर्डिंग होता है। आशीषो भैया सोची कैसन घोड़ा नंदनी लेके टहरत न। ई घोड़ा खाली घोड़े बरे पगलान में भैया हो। आज जब घोड़ा तब हिरिनान, आज जब घोड़ा तब हिरिनान तो 10-15 मिनट बीतत बीतत उठ के खड़ा हो गया और झटके से मुड़ी खिसियाई के गुरु महाराज कहा, अरे वाह क्या कातिल दवा है, काम तो कर गई दवा। डॉक्टर साहब तू जहाँ रह खुशी रह भैया, तो है बहुत बहुत हम नमन करत हई, हमारे घोड़ा ठीक कर दिए। अब घोड़ा के तो जलन होता है, यहाँ मारा उ छटपटाता। अब गुरु महाराज कहा, अब घोड़ा दौड़े, अब बैठक चल बेटा लिया के, और एड़ लगाए न लगाम पकड़ के जैसे घोड़ा पर चढ़े के कोशिश की है, और गुरु महाराज ऐसे गोड़ उठाए हैं घोड़ा चढ़े बदे, और तब से तो घोड़ा 40 की स्पीड पकड़ ली है। जब धक्का मारे गुरु महाराज के गिराए दिए तो घोड़ा 40 की स्पीड पकड़ के लगा भागे, और जब भागे लगा भागत 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 चला जा रहा है घोड़ा। सुनने वाले बाबूजी यह गुरु महाराज सोचत है न, बा बेटा बा, एक तो पौरुख नहीं रहा चल के, हमारे बिल्ली हम ही से म्याओ, हम ही तोह दवाई लिया के दिया, हमके बिना बैठाए जात है। चिंता मत करे, अब 80 वाली तो हमारे लगवई बा, तू अगर 40 की स्पीड में भगवत, हम 80 की स्पीड में भागब। गुरु महाराज वह मघऊ मिर्चा वाला पाउडर निकारे, जैसे घोड़ा के लगाए रहन, वैसे धोती उठाए के पोछा खोल के अपने फिट कर ले। अरे वाह, और वैसे गुरु महाराज अपने फिट कैली हन। सुने वाले बाबूजी घोड़ा के तो 10 मिनट बाद असर किए रहा दवाई, और गुरु महाराज के लगौते मान असर कई दिए। गुरु महाराज लागे 80 की स्पीड में वही कूद के कहा दौड़े के लागे वही कूद, अरे माई रे, अरे बप्पा रे जान गए, अरे माई रे, अरे बप्पा रे जान गए, वही लगन चिल्लाई। गुरु महाराज ऊपर से पानी नीचे से हवा फेंकत है। गुरु महाराज जी लागे चिल्लाई, अरे बाप रे दुहाई हो क्यों जान बचाई ले। अब के आवता वह दोपहरिया में के जान बचा वही आवता। गुरु महाराज सोचे लगे कि अब तो जिंदगी चली जाए। उनके पूरे शरीर में जैसे मघऊ मिर्चा बरई लगा, गोड़े से लेके मूड़े तक के। आशीष भैया कहूँ नैनो घी मिल जाता है। गुरु महाराज के पूरे शरीर में बरई लगा बाबूजी। गुरु महाराज पहुंचे, कैसो न कैसो पहुंचे, बड़ी दुर्गत होत बा। अब तो शरीर के बड़ी गत होत बा। जब ये तनी कातिल दवाई रही तब सार घोड़ा भाग गई, न तो कस भाग गई। अब वह डॉक्टरी में पहुंचे। डॉक्टर साहब जब देखें तो कहन है इस सरवा गुरु बाबा के का होई गे, अभी तक तो ठीक ठाक रहा, कैसे न ऐठत बर रथ करे लगे कि बिछी उछी मार दी है बका, बड़ा तेजी असर करता। आवा आवा महाराज आवा आवा। और गुरु महाराज डॉक्टर साहब के लगे पहुंचत पहुंचत डॉक्टर साहब के गोड़े पर बाबू जैसे मोहिक बले भाराई पर, मोहिक बले भाराई पर, और लागे लोटे जैसे नागिन नृत्य करे लपेटे लागे, वैसे गुरु महाराज डॉक्टर के लपेटे लागे। जब लागे लपेटे डॉक्टर साहब कहा, अरे बाप रे बाप का भय तो है पहले बताओ। ले गए बाबूजी लेटाई दिहन बेड पर, उन्हें ले गए लेटाई दिहन। कहन तो का भय का, कहा वही जौन दवैया दे रहे, कहा का भय दवैया, घोड़वा कहाँ गए। अरे घोड़वा छोड़ा, पहले की फ्रिज के जरूरत बा, पहले पानी को। सूरदास डॉक्टर साहब कहते हैं तोहार घोड़ा कहाँ गए। कहा पहले हमार इलाज कैले तब घोड़ों को लैया उभेर के। कहा का भय, कहा जौन 40 वाली दवाई रही वो घोड़ा के लगा दिया। घोड़वा सरवा 40 की स्पीड पकड़ ली है, बिना हमें लिया ये जात रहा। तो हम सोचा बेटा तू 40 की स्पीड में भगवत, हम 80 की स्पीड में भागब।
जो 80 की स्पीड वाली दवाइया रही 20 रुपया वाली, जैसे घोड़वा फिट किए रहे वैसे अपने लगा लिया। डॉक्टर साहब कहे सत्यानाश, एक तो दवाई नहीं मिलत रही, अब कैसो न कैसो तो है दवाई व्यवस्था करके दिया, तो घोड़ा के दवाई तुम मनई हो के इस्तेमाल करबे तो घोड़ा के इतना बर्दाश्त कर पाऊबे। आवा आवा जल्दी लेटा लेटा लेटा, जल्दी से लेटाई उठाई के ग्लूकोज के बाटल ले आई के टांग दे, मन 4-5 ठी इंजेक्शन लगाए, मरहम उरहम ले आई के लगाए दिए ना, दवाई दिए ने कहा खुराक कहन खाए ले। अब कुछ देरी तक के, कुछ देरी के बाद तो है आराम हो जाए, अब घाव ताजा बा। जैसे इतना देर वैसे रच के देरी और बर्दाश्त करे। जब इतना बात सुनत हन गुरु महाराज हाय माई हाय बप्पा चिल्लात हन, दवाई ववाई खाएं भैया। वाह, कवि के हृदय की क्या कल्पना है। सुने वाले बाबूजी, गुरु महाराज के कुछ देर के बाद जब राहत लगा, हाली हाली जल्दी स्पीड तेज करके उनके ग्लूकोज चढ़ावत है। पसीना मजे के निकरा बजहिए, पानी इनके शरीर में हो जाए तो इनके तनी आराम हो जाए। जब 4-5 बोतल ग्लूकोज चढ़ा तब गुरु महाराज के रज की राहत भई, तनी राहत भई। तब डॉक्टर साहब कहे कस क्या महसूस हो रहा है। हाँ, पहलवा एक क्रीम आवे कहा एंटीसेप्टिक क्रीम है, बोरोलिन है। अमिताभ बच्चन जी एक प्रचार किए हैं, कहा कतो घाव वो भर है तो ओके लगाए ले तो दुरुस्त हो जाए। बड़ा पुरान खोज करेला सूरदास जी तो भैया हो। अब 7-8 बोतल ग्लूकोज जब गुरु महाराज के चढ़ा, बिना बीमारी भरे बेमतलबे को उनके पानी चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ता, तो कुछ देरी के बाद ऐसे फूल के एकदम घोंघा हो गए, एकदम सोहरा गई उनका शरीर गुरु महाराज जी के। और गुरु महाराज कहन, डॉक्टर साहब कहन अब आराम बा, कहन हाँ तनी तनी है, थोड़ बा, कहन चिंता जिन करा, कल सवेर हो तो एकदम आराम हो जाए। अब गुरु महाराज सोचत हैं चल के चेलवन के बताए दे कि तोहार घोड़ा दिहा गुरु दक्षिणा कितना खतरनाक बा। गुरु महाराज दुआरी पर आवत हैं, चेलवन के तो होत का बा। बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन लगी, मास्टर साहब कहना है लहरी उस्ताद गावे, चल चली धान रोपई धनिया, अरे रीम झीम बरसत पनिया, चल चली धान रोपई धनिया। यही के बाबू राम कैलाश जी गावे, खन 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 कई कंगनवा, अरे दुल्हन जबकि माँ जय बरतनवा, खन 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 कई कंगनवा। लेकिन बनारस के धरती से स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय हीरा उस्ताद, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, तो पूर्वांचल के धरती पर यह गीत के लोग कैसे गाए, 2 जिला के मिलाई के एक गाना बना। कैसे मास्टर साहब, और सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, कि सुन कैला बलमू, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। अरे मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्जापुर में
जाता है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे चेलावन के घरे हो कि चेलावन के घरे हो कि चेलावन के घरे एक दिनवा अरे आए गुरु देवई वो रहनवा चेलावन के घरे एक दिनवा आए गुरु खटिया बिछा के बैठे गुरु पसराई दौड़ाया रामू रहे दौड़ाया रामू रहे गुणवत बोई के चेलावन के घरे एक दिनवा हो चेलावन के घरे एक दिनवा अरे अपन हिस्सा दहीना चरनवा चेलावन के घरे एक दिनवा अपन हिस्सा दहीना बड़का चेला रामू घरे है छोटका चेलवा समूहा बेचारा खेते में हर ना देवा तबले गुरु महाराज दरवाजे पर आए गए ने चारपाई बिछाई के दोनों पैर फैलाए के ऐसे उताने लेट गए चारपाई पर। जब लेट गए बाबूजी दर्द तो रहबे पहुंचे चारपाई पर लेट गए। हाँ अब तनी राहत कुछ मिला है। तबले बड़का चेलवा रामू बंटवारा में 2.5 किलो के फूले के लोटा पाए हैं। एक लोटा पानी भर के एक नैये रुमाल निकाल के लेके आए। जौन बंटवारा में अपन दहिना वाला पैर पाए हैं गुरुजी के सेवा करे बदे दाहिना पैर के धोवत हैं पोछत हैं मीजत हैं धोवत हैं पोछत हैं मीजत हैं। गुरु महाराज सोचत हैं बहुत दिन के बाद आई है चिलवा मारे खुशी में एक कई पैर के सेवा करत बा दूसर का भूला आई गे बा। तो एक काम करी ये बावा वाला पैर उठाए के दहिने वाले पे तनी धय ले तो यहू के याद हो जाए तो तनी यहो पैरवा दबाए दे तो हमें बड़ा आराम हो जाए। अब गुरु महाराज बाबूजी बामा वाला पैर उठा के दहिने वाले पैर पे चढ़ाए लिहन और जब चढ़ाए लिहन तब तब बवाल हो बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे गुरु लिहे टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे बाबू गुरु लिहे टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे अब देख के रामू जर गई खिसियाई चेला द्वारे पे। अरे रमुआ कहा कि मोरे टांगी पर धैला काहे भार हो और खींच के लोटा फूले वाला अरे देह से जोर से मार हो। अरे गुरु कहा कि अरे बाप रे मोई चेला द्वारे पर और सेवकाई में पड़ी गई आज खटाई चेला द्वारे पे। रमुआ जब देखत बा कहा दुश्मने वाला गोड़ हमरे वाले कैसे धरत तेरी गुरु की गुस्साए गे कहा वो ससुर हमार भाई न हो मारे गुस्सा में वही जो 2.5 किलो का फूले वाला लोटा रहा जो कुछ पानी बचा रहा वो के अड़ाई दिए पानी गिराई दिए जमीन पर लोटा खींच लिए
एक लोटा खिसियाई के बावा वाले गोड़े पर गेठुनई ताक के मरबैत भे। गुरु कटोरिया कटोरिया अलग। और जब मारे बाबूजी तो गुरु को गेठुना से गोड़ छूल गए। गुरु कहे कि अरे बाप रे माई चेला द्वारे पर सेवकाई में पड़ गई आज खटाई चेला। द्वारे पर आज तो चेलाने में गुरु के आऊ बहुत महंगा पड़ गया। अब गुरु महाराज हुए झट से जब वो हटा लिहन गोड़ कहन हल्ला ले भैया बगल कैले थे मारे हमार गेठुना तोड़ के धई दिए। कहा अब बगल करे चाहे जिन करे दुश्मने वाला हमरे कहती आई रहा हम मारा। अब ई कुल दशा देखत बा सेमुआ के दुल्हन अपने दुआरी से खड़ी हुई के तो वो करत का बा। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे समुआ का दुल्हन देखत रहली दुआरा से भैया। बचावा से कहली अपने बतिया दिखा। अरे बाबूजी तोहार जोतई खेतवा में हरवाए बेटा। बाबूजी तो जाई के बतावा गुरु आइल दुआर। अपने लड़का के बोलाए के श्यामू के दुल्हन का दहे बचवा तनी हिया आवा का भमाई तनी हम जवन कहत है जाए के अपने बाबूजी से उहे कह के चली आवा। कहे जाए के अपने बाबूजी से कही दा कि गुरुजी दुआरे आई हैं बड़का बाबू तोहार लोटा हिंच के मारे हैं तोहर वाला गोड़ टूट जबा। इतना बतिया जब कहत बा तो लड़कवा चल दी है। अब पहुंचा जहां श्यामू हर नाधे हैं खेत जोतत हैं तो कहत का बा। अरे कहे बड़का बाबू तोरी दिहले तोहरा पौआ बाबू। कहे बड़का बाबू सुनी के हवलिया श्यामू चला ललकार। अरे लाई के गणा साला राव दोनों हथवाए भैया। लाई के गणा क्रोधिया में ली है से गुरु के टांगड़ी उतार। जब इतना बात सुने श्यामू तो हर बरधा वहीं छोड़ दी है खेतन में। अब मारे क्रोध में घरे चला बाबूजी। अब भूसा वाले घरे में से रखे रहा गणासा। अब गणासा निकाल लिए दोनों हाथे में लिए बा। कहे ई भाई है हमार ई बतावा दोनों प्राणी मिलके हमें दोनों प्राणी के मुँह आवे चाहत रहन। ई हमारे गुरुजी के बलिहारी या कम से कम हमार मेहरारू ठीक हो गई हमारी जिंदगी बच गई। कमाई खाई नहीं पावत है। अब मारे गुस्सा में गणासा लिहे बा। कहा चिंता मत कर अगर तू हमार तोरे है तो हम तोहार काटब दई। जब इतना बात सुनत हन गुरु महाराज कहा अब नहीं अब तो जिंदगी गई सहजिन में। गुरु महाराज कहते हैं भैया देखा लड़ाई झगड़ा मत करा। लड़ाई झगड़ा की है कुछ मिले वाला नहीं बजाय तो हम जाते मरहम पट्टी कराए दे। वैसे भी हम डॉक्टरिन से होते ही है भाई मरहम पट्टी कराए ले भाई। डॉक्टर साहब से बढ़िया हमार परिचय बा ठीक हो जावे। झगड़ा लड़ाई की है कुछ मिले वाला। कहे गुरुजी तू तनिको चिंता जिन करे तो का कुछ न होए। अगर ही हमार वाला तोरे बा तो हम एकर वाला काटब जरूर। ई कैसे हमार वाला तोरेस। गुरु महाराज कहे भैया हमसे गलती हुई है हम बावा गोड़ उठा के दहीने वाले धै लिया।
हमके माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रहा तो दोनों गोड़वा तो हमारा ये कहा ना गुरु महाराज तो का कुछ न हो, तू चिंता जिन कर। बेरी बेरी कहा था तो कुछ न हो, तू चिंता जिन कर। सुनने वाले बाबू जो गुरु महाराज वह सांस खींच ली है और कह ले सारा मारा काटा फंसा तो गई है, जियत रह तो घरे जाब कर, मर गए तो कौनो बात नहीं। और सांस खींच के एकदम लेट गए ना, ऐसा लगा था जैसे मर गए हैं सही सही। अब चेलवा बाबूजी पहुंचा लाई के गणासा, अब गणासा खींच के कहे मारे दहिना वाला गोड़ गेठुनई से उतर गए। और जब गेठुनई से उतर गए खून की धारा बह चली। और जब ये इतना बात देखत है दोनों दुल्हनिए कहा, अरे बाप रे, रमुआ के दुल्हन कहता से मुआ बहू से कि इतनी नीमन है, अरे रचे मार दे रहे दवाई सुई कराई लेते ठीक हो जाते, तब से भतार बोलवाई नहीं और कटवाइन थे हमारे आदमी के हिस्सा कहती के गोड़। जब ये इतना बात सुनत कहा हम छोड़ब न, चिंता जिन कर, अगर तू गोड़ कटवाए हो तो हम तोहरे ओरी के खलरी नेरी ले भाई। तू कहा तो से का कमजोर है का, हम चल आओ तहू हम आवत है। तो दोनों मेहरारू करत कहा जुट के कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। अरे दवड़ी दोनों गुजरिया लई के हाथे मुंगरी, दौड़ी दोनों गुजरिया लई के हाथे मुंगरी, और दोनों एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ावे खलरी। अरे व्याकुल दर्द से गुरु भैला घर का डगरा, एक कास न लगाए हो दुई भाई में झगड़ा। अरे भोग दंड में आपन न गवाई टंगरी, हे भोग दंड में आपन न गवाई टंगरी, अब दोनों एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ावे खलत। सुनने वाले बाबूजी मार मार के दोनों दुल्हन एकदम गुरु महाराज के दुर्दशा कह दीन। और जब दुर्दशा कह दीन शरीर एकदम लहू लुहान, सांस चलता गते गते कि अब जीव नहीं करे कि तब नहीं करे, मर जाते हैं तब इन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाते। सुनने वाले बाबूजी अब गांव वाले सोचत हैं कि ये अन्याय होता, अब मजाक में गड़बड़ी होता, अगर ये मरी जाए तो पूरा गांव हैरान हो जाए, का करे जल्दी छोड़े। गांव वाले पूरा एकदम परेशान हैं, दौड़ के जाए के मुखिया दादा के लगे सारी बात बता दिए। मुखिया दादा आए, दोनों दुल्हन के डांटत हैं, कहे खबरदार पागल भई हो, मार के मुआ देबू बेचारे के। सारी बात बता दिए। दोनों चेला कहाँ ये सतगुरु अब्बे ऊपर पर है, हमरे तन को आही नहीं बा। जब इतना बात सुने गुरु महाराज तो गांव का मालिक होए के नाते कुछ लोगन के मदद से ले गए गुरु महाराज के मुखिया दादा भर्ती की हैं डॉक्टरी में। हॉस्पिटल में जब ले के जाते हैं तो जवन दवाई दिए रहे डॉक्टर साहब, कहा सरवा जयदाई आवत है, एक से बढ़ के एक बवाल लेके, इनकर इलाज हम न करब मुखिया जी। कहा काहे हमरे बस के इनकर इलाज नहीं, एक दाई तो इनकर जान बचाई दिया हम।
लेकिन अब दोबारा इलाज न करब, एकदम मरई पड़ा है न, मर जाही तो हमार हॉस्पिटल हमार डॉक्टरी बदनाम हुए। मुखिया दादा कहने काम कर, तू इलाज करा, अगर ये मर जाही तो ओकर जिम्मेदार हम हो, हमारे गांव वाले हो ही, आपके ऊपर कोनो इल्जाम न लगे। अब इलाज उनकर चालू हो गए। धीरे धीरे जब काफी समय बीत गए, जब कुछ स्वस्थ भैन चले फिरे लायक, एहर सच्चाई के जब जानकारी हो गई तो दोनों भाई के बीच में जौन छहर दीवारी घेरान रही वो गिर गई। दोनों भाई फिर से एक में हो गए, एक में रोटी पानी फिर चले लगा, एकता बन गई, गलत फहमी दूर हो गई। दोनों भाई एक एक बैसाखी लिहन हॉस्पिटल में पहुंचे। गुरु महाराज के कहाँ हल है, कहाँ ई काया है, कहाँ गुरु दक्षिणा। अब ऐसे बड़ा गुरु दक्षिणा हम सब दे न पाओ अकेला, और यहाँ से रफू चक्कर हो जा, चला जा। अब आज के बाद यह गांव कहती कभी भूले में जिंदे खाए। गुरु महाराज पहुंचे घरे, व्याकुल दरद से गुरु धैले घर का डगरा, काश न लगाए हो दो भाई में झगड़ा। उनके आत्मा में दुख बा कि काश हम थोड़ा सा लालच बस अगर ऐसा न किए हो तो आज हमारे दोनों पांव सही सलामत रहत। दोनों भाइयों के एकता का पैर मैंने तोड़ दिया, इसलिए मेरा सचमुच का पैर टूट गया। पंडिताइन वही नारा पे बैठी जो होत हैं, जब गुरु महाराज के देखिन कहन कस हो ई कहाँ से कटवाई के आई है। रोई दिहन बाबूजी, आंख गिर गई आंख से। कहन सुना मलकिन, अब न कभौ चलाने जाओ, न क्यों को गुरु ज्ञान देव, न क्यों से गुरु दक्षिणा। बिरहा सुनने वाले बाबूजी, यहाँ कभी लिखत हैं कि गुरु का मतलब जाति का ब्राह्मण नहीं, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो, जो विद्वान हो, वही गुरु कहलाने के योग्य होता है। तो धनवा पराये पे डोलिया ई मनवा, तो ज्ञानवा जहनवा में कैसे के संभरी। यही बदे लिखा गया, पराये धन पर जेकर ईमान डगमग हो जात है, उस जगह पर ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ज्ञान का महत्व मिट जाता है। तो केहू के अगर भलाई न कह सके तो केहू के बुराई भी करे के आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम अजमावे वो किस्मत के बतिया, नंदिनी खेमराज बिरहा में जोग रमावे, अजमावे वो किस्मत के बतिया। ये हमरे अरविंद मुन्ना का दिल का हरकत बा, बड़ा प्यार देख के गीत के बजौलन। हम फोनवा पे केतना बताई, अपने मनवा के कैसे मनाई, हम फोनवा पे केतना बताई, अपने मनवा के कैसे मनाई। बहे जब जब पुरवैया हो, मन बिगड़े सैया हो, बहे जब जब पुरवैया हो, मन बिगड़े सैया हो, बहे जब जब पुरवैया हो, मन बिगड़े सैया।
एक हास्य रस के बिरहा प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से मैं गायक कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव तीर्थराज प्रयागराज की धरती से पूरी पार्टी के साथ आप सबकी खिदमत में पेश करते हैं दोस्त। गाने का शीर्षक है दत्तू पाणे। गाना का हमारे शीर्षक बस जैसे को तैसा। ये ध्यान दे, कहना है मार साहब। शिक्षा है सच्चा श्रृंगार, शिक्षा है सच्चा श्रृंगार, अरे बिना शिक्षा जीवन बेकार। सार संसार कही गए बड़े बड़े विद्वान, ध्यान दीजिएगा। एक वक्त की रोटी कम मिले दोस्त, लेकिन हम आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इससे हमारा समाज उन्नत करेगा दोस्त। शिक्षा अगर इस समाज में नहीं है, हम आप इंसान एक पशु के समान होता है। एक ऐसी कहानी, एक ब्राह्मण की कहानी है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस गीत को सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक नसीहत मिलेगी। तेरी का भाव दिया गया है प्रयागराज के खाटी में मुन्ना। आए हाय रामा रामा हीरा के कदर जानई जौहरी, रामा रामा हीरा के कदर जानई जौहरी, रामा रामा हीरा के कदर जानई जौहरी। सती के सत्तक की माँ, सती के सत्तक की माँ, सती के सत्तक कीमत, सती के सत्तक कीमत फुहरी का पहचाने, हीरा की कदर जानई जौहरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जिया आकाश। सती की सत्य के कीमत फुहरी का पहचाने, एक छोटा सा गांव है दोस्त। छोटे से गांव के अंदर एक ब्राह्मण का परिवार है, और जब ब्राह्मण का परिवार है तो बाबूजी तमाम टेम्परेरी नाम तिलगू पाणे, अलोपी पाणे, भगवती पाणे, मार पाणे पाणे भरा है। और बाबूजी वहीं तिलगू पाणे के पड़ोसी एक लोटई पाणे रहे। हाँ, लेकिन लोटई पाणे के कहानी नहीं है मुन्नाई, इतनी के ध्यान द चौक में आ के कर कहानी। काशी से शिक्षा पूरी कर, चल गए पंडित दीन दयाल। पैदल चलत चलत थकी गईले, गर्मी से हो गए बेहाल।
के बाहर एक मंदिर पे बैठ गए न है कमरीदार। तब तक गांव के कुछ जन आए, तब तक गांव के कुछ जन आए, पूछे लगे बतावा हाल। एक पंडित जी छे जेकर नाम बाबूजी दीनदयाल। दीनदयाल काशी से शिक्षा लेके, काशी से शिक्षा लेके पंडित जी चलावत रहे। और जब चलावत रहे एक पगडंडी पकड़े बाबूजी चलावत रहे। वहीं गांव में एक नाऊ बाबूजी मेड़ बांधत रहा। अब बाबूजी नाऊ बड़ा छतीसा होती, ये बात ध्यान दे। नाऊ बहुत चलाक होती। और जब ननकऊ नाऊ पंडित दीनदयाल एक मंदिर पे बैठ के बाबूजी जेठ के तपत दोपहरिया एकदम पसीना से एकदम तरबतर सोचन कि तनिक छहाई ले तब आगे चली। और बाद देखते देखते नाऊ पूछ बैठा, ए पंडित जी, अरे पगडंडी पकड़ के कहाँ जात है? कहन भैया बतावत है तनी ही मंदिरिया पे बैठ ले। तो अब मंदिर पे बैठ के देखत देखत गांव के कुछ लोग और जुट गए। और जब कुछ लोग और जुट गए बाबूजी तो पूछने दें कि पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? पंडित दीनदयाल बतावत है कि तर्जबा। ओह, एक दुल्हन अपने पिया के लिए बाबूजी बड़ी विनती करती है। कोनो कोनो दुल्हन अपने मनसेधु के बहुत माया थी। और आचर खोल के बाबूजी, आचर खोल के दुल्हनिया कहत बिया, आवा गंगा माई, आवा गंगा माई, एक लहरिया न हो, सजना लेते न मोर नहाय। लेकिन पंडित दीनदयाल बोल दिए बाबूजी, कहा सुना भैया हम कहाँ से आवत है और का करे जात है? अरे काशी में कैली, अरे काशी में कैली पढ़ैया ना हो, भैया सुना धई के ध्यान। काशी पढ़ैया कहन काशी से पढ़ के आवत है? कहन हाँ हाँ पूरा एकदम पंडित वाला ज्ञान हम ले है। पंडित दीनदयाल तमाम लोगों के आगे बोल रहे हैं बाबूजी और अपन पूरी बात बतावत हैं। बचपन में मरी गए हमारा बापू माई, भैया हमार करवाए हो पढ़ाई, भैया हमारा हो करवाए पढ़ाई, भैया हमारा हो करवाए पढ़ाई। अब हील कैले ना सगैया न हो, आया बहिल कैले ना पढ़ैया न हो, सुना भैया हमार अब हिल कैले
अरे बाप रे बाप, पंडित दीनदयाल बता दिए कि बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए। हमार भैया हमार शिक्षा कराए, काशी से शिक्षा करके हम आवत है, हम बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है। कहन अच्छा ये बात बा। इतने में बाबूजी गांव को तमाम लोग बोल दिए, कहन तू बहुत ज्ञानी पंडित है। कितना बढ़िया शब्दों में आदरणीय गुरुशरण कवि जी ने इसको लिखा है दोस्त, सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। गांव के लोग तमाम कहन हाँ 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 हम मानत हैं, तो हाँ नाम पांडे जी, पांडे जी बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित, हाँ काशी से पढ़ के आवता। अरे हमारे गांव में पंडित जी यहाँ है, हमारे गांव में पंडित जी यहाँ, अगर पंडित जी से तू जीत जा बया तब तो का हम जानब की ज्ञानी यहाँ। पंडित जी पाड़े कहन बुलाए ले, कोनो दिक्कत नहीं बाटे। अब बाबूजी जब बुलावत हैं तो एक लाइन तर्ज बा। यही तरह की लाइन बा कि पटना से बैदा बुलाई दा, पटना से बैदा बुलाई दा, हो नजारा गईल गोइया। नदिया पे मोर सौतनिया पे मोर सौतनिया, नंदो के गवना कराई दा, ये सैया मान ला कहनावा। पांडे जी बैठे हैं बाबू पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल मंदिर पे बैठे हैं, तमाम गांव के लोग जुटे हैं। इतने में गांव वाला पंडित के लिए आए के आए, चला तो के लड़ावे बा, और गांव का मान सम्मान का बात बा, और चल के इतने में पंडित जी आए गए। गांव वाला पंडित और पंडित दीनदयाल दोनों जने मंदिर पे बैठ गए बाबूजी। अब मंदिर पे बैठ गए, कहन पूछा भैया प्रश्न, तो बोल दिया बाबूजी। पंडित दीनदयाल कह रहे हैं तिलगु पाड़े से, तिलगु पाड़े पहले आप पूछा हो क्या बा। अरे पाड़े कई के प्रणाम हो, अरे पाड़े कई के प्रणाम हो, बोला नौजवानमा प्रणाम हो, बोला नौजवानमा। कहें बोलें गुरुजी बोलें। पंडित दीनदयाल बाबूजी तिलगु पाड़े से कह रहे हैं, आप बड़े पहला अब प्रश्न आप कीजिए, आप हैं बड़े पहला प्रश्न आप कितने वेद सब भेद आज कीजिए, भेद बता दीजिए। कहे चारों वेद चारों नाम हो, कहे चारों वेद चारों नाम हो, बोला नौजवानमा नाम हो, बोला नौजवानमा। पंडित दीनदयाल बोल दिए तिलगु पाड़े से कि पहले आप मुझसे बड़े हैं, आप पहले सवाल करा। तो तिलगु पाड़े कहा कि ना आप ही पूछा। पंडित दीनदयाल पूछे थे भैया, कहन सुना, कह नहीं आप बतावा। तिलगु पाड़े कहन कई वेद होत है,
पंडित दीनदयाल कहन की 4 वेद होत। गांव का जितना हो, गांव में बाबूजी अनपढ़न के एकदम भंडार भरा रहा, शिक्षा विहीन एकदम लंठन का खदान भरी रही, पूरा गांव में हाँ 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 करते बा। तिलगु पाणे कहन ना ये न हो, कहन पंडित दीनदयाल कहन फिर आप बतावा, कहन 8 वेद होत, कहन 8 होत, कहन ई कैसे, कहन 4 मन से धू, 4 मन से धू के मेहरारू, 8 भ की नहीं। इतने में बाबूजी गांव वाले तिलगु पाणे जीत गए, गांव जितने लंठमन रहन एकदम उठाए ले, एकदम घोड़ैया उठा कर लागन पाणे को घुमावा है, हमार पंडित जीत गया, हमार पंडित जीत गया। ऐसे में बाबूजी कहन की बोला पंडित दीनदयाल का किया जाए, तर्ज का भाव है मास्टर। ओह यादें ताजा हो गई उस्ताद हैदर अली के कि दुश्मन मिलाई सवेरे, दुश्मन मिलाई सवेरे मगर मतलबी यार न मिलाई, दुश्मन मिलाई सवेरे दुश्मन मिले सवेरे भाई मगर मतलबी यार ना मिले। रणुआ रहाई जन्म भर, रणुआ रहाई जन्म भर मगर कर कसानार ना मिले, ना मिले। समझने लायक बात है दोस्त। अरे बाप रे बाप, इस तिलगु पाणे जवान है पंडित दीनदयाल के दहाड़ दिए। सुना मखमल कई कीमत ई, मखमल कई कीमत ई सुअर कबो न जानी ए भैया, मखमल कई कीमती सुअर कबो न जानिए भैया, ज्ञान में गहराई बा, ज्ञान में गहराई बा कबई गदहा मानी ए भैया, ज्ञान में गहराई बा कभो न गदहा मानिए भैया। अरे बाप रे बाप, पंडित दीनदयाल के बाद लंठगमार काज नहीं, पंडित दीनदयाल बताए दिए कि 4 वेद होत, ऐसे करत कि 4 ओकर मेहरुआ होत, 4 दूनी 8 भा। पोथी पतरा छीन लिए सब गदहा पर बैठाए, पोथी पतरा छीन लिए सब गदहा पर बैठाए, मुंह करिया कई के भैया पूरा गांव घुमाए, आए दयान ओके, आए दयान ओके जे होई अभिमानी ए भैया, आए दयान ओके, तिलगु पाणे का कहे पे कहने काम में का कैदा, कहन बोला गुरु का सजा दिया जाए इनका,
कहीं ज्यादा नहीं, केवल जूता का माला। इनकर मुंह पूरा करिखा से पोत दे, करिखा से कूद के इनका गधा पर बैठाई के पूरे गांव में टहराई गया। सोचा एक विद्वान पंडित दीनदयाल के मुंह करिखा पोत के जूता का माला पहनाए के गधा पर बैठाई के पाणे जी के टहराई दे, कंचोद बगली बकचोद गढ़ही। सोचा एक मूर्खन के गांव में देख लिया, मखमल का कीमत हुई। हाँ? 4 वेद बतावत है तो 4 मेहरारू खड़ी कही दे। बाप रे बाप, ई बरे बाबू राम कैलाश जी कभों कभों कहत रहे बड़का भैया रे कि जहाँ मूर्ख मिले उसने 4 हाथ आगे दंडवत करे चाहिए, मूर्खन से कभों बात लड़ावई। मेरे दोस्त, ऐसा अक्सर होत कहूँ कहूँ बिरहाऊ में कोनो कोनो गवैया ऐसा मिल जात कि वो अपने ऊपर करत, और जब अपन ऊपर कर तक भैया तहीन ऊपर रहो हमारे नीचे होते, समझा? 2 हाथ दूर ही रहा उनसे जमाना है। और वही हाल आज यहाँ हो गया। पंडित दीनदयाल के साथ है, गधा पर बैठाए के जूता का माला पहनाए के करिया मुंह पोत के पूरे गांव हर हर करत एकदम घुमाई दे। और जब घुमाई दे बाबूजी तो ओकरे बाद बड़े आराम से एकदम विदा कही दे, कहन हर गधा हाँक दे बाबूजी। अब पंडित दयाल रोवत 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 रो एकदम घरे पहुंचे। जो ने कहा भाई रन कस भैया का भा, वही बात होत बा अपने भाई से पंडित दीनदयाल अपन दशा बतावत पे कि तर्जबा। कहीं झाझर माड़ुआ जिन छा वही हाय बाबा हो, झाझर माड़ुआ जिन छा वही हाय बाबा हो, लगी है सूरुजावा के घाम हो। लगी है सूरुजावा के एक ओरी बैठे हमरे नैहर के लोगावा हो, एक ओरी बैठे हमरे नैहरे का लोगावा हो, एक ओरी दूल्हा मार हो, एक ओरी बैठे हमरे नैहर के पंडित दीनदयाल जूता का माला पहने गधा पर बैठे। अब बाबूजी मुंह पूरा करिखा से पूता बा। बड़का भाई जब देखे तो कहा हम तो काशी भेजे रहे, काशी से शिक्षा लेके आवत आई कमन दशा बा, पार पूरी शिक्षा बेकार यह है। कहन भैया रास्ता में घटना घट गई, का बतावत है बाबूजी। रोई रोई वीरनवा कुलबा तावत बाबा तिया हो, रोई रोई वीरनवा कुलबा तावत बाबा तिया हो, सुन के नायनवा भैले लाल हो। रोवना दुलरुआ बोला कैसन सवालावा हो, देव कुलओ न करनी
काल हो, ललकी वो धोती लमका कुर्ता सियावे हो, ललकी में धोती ललका कुर्ता सियावे हो, बांधे पागरिया फेटा जाई हो। पंडित दीनदयाल पूरी बात अपने भाई से रोवत रोवत बताई दे। कहन भैया रास्ते में कुछ लोग मिल गए हमसे सवाल कह दे। वो गांव का एक पंडित जुट के आयन, पंडित से सवाल करायन। पंडित हमसे पूछेन, कहन का पूछेन, कहन पंडित जी यही पूछेन कि वेद कई हो। कहन हम का बताया, कहन हम 4 वेद बताए। कहा तब कहा वो बताएं कि गलत है, 4 वेद नहीं 8 वेद हो। बदही बात वो बोल दिया, भाग हम जा, तू चिंता न करा, हम जा भाई और तोहार बदला हम लेके आओ। यही बात हो बाबूजी। अब इतने में चंदन मन्नन लगाए के पोथी पतरा लेके अब बढ़िया एकदम जमाए सदरी, एकदम धोती कुर्ता चढ़ाए, पगड़ा बड़ा बन्हा, एकदम बढ़िया भौकाल जमाए। आजकल दुनिया भौकाल के बा एक जान लिया, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। केहू केहू कहे बा हाँ कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते। अरे जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। यही मेलवा में खिमारुती बाबा आए रहे, समझ ले। विदेश के पूरी कुमारी लड़की उनके साथे राहत रहे, समझे। हाँ माल से गच्चा गच्च एकदम रहे, समझे। तो आजकल दुनिया भौकाल के डेंट पेंट टाइट रहा है, तो बढ़िया बनाए के बताओ। इतना विद्वान पंडित, पंडित दीनदयाल काशी से बढ़ के आए, उनकर पंडिताई फेल कहाँ तोहार फेल भी। देखा आप कैसे हम पास करी थी, पापड़ का भाव लगा मुन्ना। अरे गदहा पे रद्दी अखबार लदाई आई मंदिर में, अरे गदहा पे रद्दी अखबार लदाई आई मंदिर पे, राम नाम कई दिहले अलख जगाई आई मंदिर में। अरे बाप रे बाप, वही मंदिर पे जौने गांव में जुट के उनके भाई के बेइज्जती भई रही, एका जान लो वही में आए के मंदिर पर राम नाम गदहा पे एकदम अखबार एकदम डेंट पेंट लदाए, एकदम पूरा भौकाल जमाए अड्डा जमाए दे पंडित जी। और राम नाम का जाप शुरू हो गया, चंदन मन्नन पोत के बड़ा का पगड़ा पहने एकदम ओम हरिओम हरिओम। लोग देखें कहने भैया, अरे बाप रे बाप। सुनकर के आवाज गांव के जुट आए नर नारी हो, एक दूसरे से बात करें, विद्वान आई भारी हो। जल्दी दत्तू पाड़े का बोलवाई आई मंदिर पे, शुरू करवावा सत्संग हाली भाई आई मंदिर पे।
मंदिर पे बैठे बा बाबूजी एकदम रमाए के बढ़िया टंड घंट लगाए के चंदन मन्नन पोत के एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्ञानी पंडित है। हाव भाव से देख के तमाम नर नारी गांव देश के जितना रहे वो बाबूजी लंठन का खदान धीरे धीरे इकट्ठा होइला। हम जैसा कि आप लोग को बताए ना कि गांव में पूरे अनपढ़ का भंडार भरा बा। एक दूसरे अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा का पगड़ा बांध के बैठा बा। बहुत ज्ञानी पंडित बा। कुंवार लड़की आवत में दूर से दंडवत दागत है। अब बाबूजी जमन तनी के बुढ़िया ठेल रहा है उनकर तो कहीं तथास्तु और जन 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 जौन तनी जवान टाइप का रहा। और जब लगे पहुंचे कहें बाबा पाले कहें एकदम पिठासा ठोक जिये दिला है एकदम। कहें बाबा बड़ा कष्ट बा। कहें कौन कष्ट बिट्टी? कहन बाबा आप समझ, जब कहन हम समझत है तो हार जौन कष्ट है हम पूरी बात समझ गए। कहन का कहन कहन यही लगन में तो हाल लहान बैठ जाई। कहन हाँ बाबा यह कष्ट बा। कहन जोड़ा कैसे हो? कहें कहें हम जानते तोहरे मन के बात जानते तो हल्का से तोहार मर सांवर रहा है, हल्का से गोर रहा है। अब बाबू ओठ जमन है एकदम लाल रहा है। ऐसे चाहत है ना लगे ऐसा कि मतलब पान खाए ना रहा लेकिन ओठ एकदम लाल लगे। अरे बाप रे बाप, कंचोद बगली बकचोद गड़ही सब कहें बहुत ज्ञानी पंडित है। हाँ एकदम जमाई लिया दत्तू पाड़े तिलगू पाड़े के कट्ठा लेकर अब बढ़िया प्रश्न होई। बढ़िया पाड़े से अब भेंट भा, अब भेंट भाबा और जुट गए सब लोग। बाबूजी दत्तू पाड़े तिलगू पाड़े बैठ गए, नहर जनाए बैठे ही हैं। जमाए बाबूजी पंडित दीनदयाल का भाई आए के जमाए के हम अपने भाई के बदला लई के माना। आल्हा का भाव लग गया। जिया बहादुर दत्तू पाड़े देखे विद्वान, दत्तू पाड़े देखे विद्वान के सिंगारवाए भैया। हलका में सूख गईले उनकर प्राण, कई के प्रणाम पूछे वेद का बतिया ये भैया। वेद आहै 16 तब बा ताइस विद्वान, 16 वेद सुनी के अब गैले चाकर है भैया। हाय दैया आज कामन पंडित हो भेटान, पाड़े का 4 वेद 4 में हरारू ये भैया। अरे गिनती में 8 आवत बाटे श्रीमान। पंडित बताई दिया कहा 16 हो। वही सवाल दोनों तरफ से बैठ गए। दत्तू पाड़े तिलगू पाड़े बैठे हैं बाबूजी। पंडित दीनदयाल का भाई बोला कहा सवाल मैं पहले करूंगा, आज सवाल हमार पहले रही। कहा बोला कहा करे चाह तू वही सवाल कह दिया, साले नहला पर दहला मारूंगा। एक जान ले कहा बोला कहा कई वेद हो था? दत्तू पाड़े तिलगू पाड़े कहन कहन सुना 8 हो था।
डांट दे के बैठ। कहाँ आठ होता, कहाँ तब के तना होता, लगा हलक सुखाए। सर वह हमहू से बड़ा बताए ना कि चूतियन के साथ चूतियाफा करे चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान में लबेर कहूँ भूखा नहीं मर सकते, ये जान ल। कहूँ कहूँ विद्वानी कम काम करता, पढ़ाई लिखाई कम काम करता। जहाँ लड़बहेरन से भेंट हो जाए वहाँ लंठाई में काम निकाल ले चाहिए। हाँ, यहर जुआड़ का है कहाँ भया, कहीं 4 वेद भ, 4 में सिंधु, 4 मेहरारू, 8 भ, कहीं 8 कहाँ भ, 16 भ, कहीं कैसे सदर अल्लाह का भाव लग गया। डांट के बोला सुन रहे उल्लू नौजवानमा, तोर पोथी पतरा हो गई ले पूरा। चार ठहर वेद और 4 मेहरारू, गिनती में कैसे तो का दे समझा। इतना जब कही के अब हाथ पकड़ाई लागे, और पाड़े कुला बतिया कदी हले बताए हो, पाड़े कुला कहा दुद्दू संतान, अरे दुद्दू संतान, अरे अब 4 हो जननवा से 16 जब तो का बताई श्रीमान। कहे मूर्ख, तुम 8 बता रहे हो, 4 वेद, 4 मेहरारू, और जो 4 मेहरारू हैं, 4 मेहरारू से 2 लड़कियां पैदा भयन। काव का अचार तुम चटनी बनाई दे का। हाँ, और जब लड़किया बा माई है तो जो है लड़किया तो हो ही करी। सब जितना गांव को लोग जुठरन मूर्खवन का हाँ 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 कहें भैया आप ही सब बतावा, लड़कियां ना पैदा हुई हैं? कहें हाँ हाँ बिल्कुल पैदा हुई हैं। कहें पंडित जी आप ही बतावा कई के लड़कियां? कहें भैया हर मेहरारू से 2 लड़कियां पैदा बहन। तो जोड़ डावा कितना में? कहें 8 ये हो गए। कहें तब कहें 8 हर 8 एहर, 4 मेहरारू 4 मल छेद हो, 8 हो गए ना, वो 8 लड़कियां 16 बहन की नहीं, बहन की नहीं 16 उठावा का। हाँ पॉइंट नोट किया जाए, 16 बहन की नहीं बहन। कहें हाँ बहन। गांव को लोगन से हखाए बकाले कहन हो ई असिला ज्ञानी बा। गांव को लोग बाबूजी मुस्कुराई दिए एकदम। ऐसने में बाबूजी उठाए लिए पाड़े का, जब पाड़े को उठाए ले, पाड़े को उठाए के एकदम झूम के कहनी पंडित ज्ञानी बा बड़ा का पकड़ा बांधे जीत गया। कहन बतावा हम अपने गांव को पंडित जी के का सजा दी? दत्तू पाड़े हरन के बोला का सजा दे? कहन जाए दे बेचारू के, ये बुढ़ापा है, इनकर कोनो सजा न चाहिए, इनका माफ में। कहने कुत्त बतावा, कहन सजा इनकर इतनी बा कि इनकर जो मोछा है, ये मोछा में खाली एक बार उचार के दे दे बस। तमाम लोग सब एकदम बड़ा चक्कर में, कैसा पंडित है, कुछ सजो नहीं दे तो खाली एक मोछा मांगा दे, और वह उचार के एक मोछा थमाई दे। और जब एक मोछा उचार के थमाई दे ना, तो लई के जब पाड़े चले लागे, मोछा बड़े इत्मीनान से, बड़े एकदम जतन से रखे बाबूजी। कहन गुरुजी ये बतिया आप बताए दे, मोछवा का करबे आप? मोछा के एक बार का करबे? इसमें क्या खूबी है? कहन जल्दी बतावे वाली बात तो नहीं, लेकिन बताए देते। बड़ा आप लोग चरौरी करत है तो बताए। कहन बतावा, कहन इनके मोछा में तनी, इस बारे में तनी खूबिया है। बाबूजी देखा, अगर दिमाग हो तो इंसान कभो जान ल फेल नहीं हो सकत, पढ़ा हो या इंसान ना हो, एक जान ल कितना बड़ा
जान ल केवल दिमाग का खेल हो, इसमें कटिया बढ़िया बैठे चाहिए बस, नहले बदहला बैठाई दिया। काय पूछा था तो हम बताई देते ई जोन मोछा के बार लेके जाते है ना, इनके बारे में इतना कमाल बा कि एक बार से 1 कुंटल चावल तैयार करा। कहन कब बस घरे लेके पहुंचे थे, ओकरे बाद देखा पहुंचते 1 कुंटल तैयार। अरे बात में पूरा लंठन के भंडार भरा, पूरे गांव में कहन जब एक बारे में साला 1 कुंटल मिलत बा, लड़का सयान जवान मेहरारू बुढ़िया जितना ही पहुँचिन बाबू जी दत्तू पाड़े और के मोछवे पे टूट पड़े, पकड़ पकड़ के धाई उचारे तो पाड़े कहन लेहन देहन, एकदम धाई के मोछा मुड़े के बाद उचारे तो पाड़ दत्तू सोचत है कि सगुल तो उचारन सारे कहूँ नीचवों न उचारे हाँ लगा तू साला 1.5 कुंटल न देगा। एक हास रस की बात है, इस पे कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। यानी कि अब ध्यान दम मनोरंजन के लिए बाबूजी ये गाया गया है, और इतने में गांव को लोग सब समझ गए कि वाह असली पंडित से तो अभी भेंट भाई। और यही बात में आखिरी भाव में होता क्या है, सब ही कहे कि भाई बड़का विद्वान मिल गए, इनके चरण का पकड़ा जीत भगवान मिल गए। मोछिया के एक बाल दई दे विदाई हो, ममता कहे कि चलबई पतरा उठाई हो। यह में कबन राजबा जस सोने के खान मिल गए, इनकर चरण एवं पकड़ा भगवान मिल गए। अरे बाप रे बाप, गांव को लोग सब बाबूजी जुट के एकदम पंडित जी के पांव पकड़ ले है। कहीं बतावा हम लोग मोछा इतना बढ़िया बा, इनके बारे की कीमत नहीं जान रहे, 1-1 कुंटल मिलत बे इनके एक बार से। आई तो ज्ञानी पंडित है बाबूजी, सब चरण स्पर्श किए, पूरा मेहरारू लड़का बूढ़ पुरनिया जवान सब एकदम बाबूजी चरण पे गिर गए, क्योंकि पीठ ठोक के एकदम बढ़िया आशीर्वाद दे के बहादुर निकल गया। और निकल गया बाबूजी अपने भाई पंडित दीनदयाल के पास पहुंचे। पंडित दीनदयाल के पास पहुंचे, कहन देखा कहन रो नहले पे दहला मार के आवाज है। कहन का भैया, कहन तोहका तो जूते के माला पहनवाए रहा, खाली गधाए पे ठहराए रहा, करिया तोहार के कहा मुँह करवाए रहा। कहन भैया का कर रहा, कहन अब करुआ समूह बनाए रहा। अरे तई हमार भाई है ना, हाँ हमारे आगे अगर यहाँ का रूप बनाया तो ठीक न होई, हम एकदम बेहतरीन बदला लेके आवत है। कहन का करम, कहन हम ओकर सारे के पूरी मछिए उचरवाई दें। हाँ जान ले उही प्रश्न में हम पूरी मोछ उचरवाई दिन, एक जान ले मोछ के साथ साथ हम सगुर उचरवाई दें, और जब तक जिंदा रही तब तक हमका याद करी। एक बार उसमें कहन ना कहावत नहीं कि जिंदा मेहरनुमन का बहुत झगड़ा करने, कहन मामी हम तोहार बार बिन ले, कहन ज्यादा करबो तो हम एक बार चिनौटी से बिन ले। हाँ हम ये चुनौती पुनौती नहीं लगाए, ऐसा दिमाग लगा कि अपने आप बिन उठा। बाबूजी मूर्खन के गांव में एक दिमागदार आदमी, इसीलिए कहने की शिक्षा का बड़ा महत्व है। एक शिक्षित इंसान पहुंच के पूरे मूर्खों को चूतिया बना दिया, और मूर्खन का बनाए पर नहले पर दहला अपने भाई का बदला ले लिया। एक हास रस की एक छोटी सी कहानी थी, सुन के अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद प्रयाग गंगा में दीजिएगा। लिखने वाले कवि जी आदरणीय गुरुशरण यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। कितना बढ़िया शब्दों में आपने लिखा है। कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बराबर मिलता रहूंगा आप लोगों के बीच में।
आखिरी भाव है। स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लु तज दिए कोतारी, राजा राम आधार हैदर भी गईले स्वर्ग सीधा। अरे हीरा की कदर जाने जौहरी, गुरु शरण त्रिभुवन यादो याद शक्ति को माने, हीरा की कदर जाने जौहरी।